इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति थोड़े पागल हो चुके हैं, मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं है। कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा, तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को। उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर से विवादों में है। उनका साफ तौर पर इस बार महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ में एक बड़ा बयान आया है कि छोटी बच्चियों जो महिलाएं हैं वो खूबसूरत होती हैं, उनको देख के मन विचलित होता है। छोटी बच्चियों के ऊपर भी ऐसा बयान दिया है जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते। पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित हैं, लेकिन कांग्रेस उनका बचाव कर रही है। कांग्रेस ने हालांकि इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिलहाल शून्य है। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं, चूंकि लगातार फूल सिंह बरैया चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अपने खुद के विधायक हो जिनको वो कुत्ते की संज्ञा देते हैं, किस तरह देखते हैं इस तरह के बयान को? चूंकि महिलाएं जो कि हमारे देश में नारी को देवी समझा जाता है, उसको पूजा जाता है, ये उनकी मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता दर्शाती है। वो किसी भी एंगल से वो महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दे रहे। हमारी पार्टी में जहां महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नवाजा जा रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना से नवाजा जा रहा है, वो वहां कह रहे हैं कि सड़क पर चलती हुई खूबसूरत महिला एक मौका है। ये तो नवयुवकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि आप रेप करिए, आपको काशी का पुण्य मिलेगा। ये ऐसे बयान अगर एक विधायक देगा तो आम जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं तो आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि उनको विधायक पद से निष्कासित किया जाए। कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन ले, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता देखती है कि हमारा व्यक्ति, हमारा नेता जो कह रहा है हम उसका अनुकरण करें। अगर ऐसी अनर्गल बातें करेंगे और हमारा नवयुवक अगर इनकी बातों पे मानेगा तो मुझे लगता है पुलिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से भी और पार्टी से भी। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ कि उन्होंने यहाँ पे ग्वालियर में आके आत्महत्या की, उन्होंने शहादत नहीं हासिल की, उन्होंने आत्महत्या की। उसको क्या कहेंगे आप? फिर से उन्होंने बयान ऐसे दे दिया। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति थोड़े पागल हो चुके हैं, मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं है। थोड़ा योग वगैरह करे तो स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो यही भूल गए हैं कि उनका जन्म भी एक माता ने दिया था और वो माता को ही बदनाम कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी याद ही नहीं है माता से आए हैं, उनकी खुद की बेटियां होंगी। वो अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे शहर को वो गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयान से क्या होगा, ग्वालियर का नाम पूरे इंडिया में बदनाम हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई तो कितनी पूजनीय नारी है, वो धर्म को भी बदनाम करते हैं। हमने सभी धर्मों की बुक पढ़ी हुई है, लेकिन हमारे धर्म में कहीं भी बहन का अपमान नहीं किया है, बेटी का अपमान नहीं किया है। चाहे वो गीता ले लो, चाहे वो रामायण ले लो, चाहे वो शिव पुराण ले लो, चाहे उपनिषद ले लो, चाहे वेद ले लो, सब जगह एक ही बात की गई है, माता बहनों को पूजिए। माता बहनों को नौ दुर्गे आते हैं, हम सब पूछते हैं, लेकिन वो उसके लिए गंदी नजर उठाने के लिए कह रहे हैं। जो हमारे लड़के, वैसे भी समाज में अभी बहुत अच्छा हो गया, कम लड़कियों को छेड़ा जाता है और लड़कियां सुरक्षित महसूस करती। मैं खुद सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन क्या है, अब इस तरह के बयानों के बाद फिर से जो नौजवान हैं वो विचलित होंगे, उनके मन में भी ऐसे उनसे प्रभावित होकर कुछ गलत विचार आ सकते हैं। हो सकता है वो भी कुछ गलत काम करे, तो उनको आना चाहिए आगे, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। धन्यवाद। देखिए, फूल सिंह बरैया के यहाँ पर माँ है, बेटी है, उनकी 2 बेटी हैं, उनकी माँ भी होंगी, क्योंकि ऊपर से तो अवतार उन्होंने लिया नहीं है, और इसके अलावा उनकी पत्नी भी है, उनके और भी परिवार में होंगी। इस तरह के व्यक्ति की मानसिकता क्या अपने परिवार के प्रति कैसी होगी, क्या लगता है? ऐसे व्यक्ति के घर में उनकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी। आज वो अपनी बेटियों के सामने जाएंगे तो क्या अपनी बेटियों से नजरें मिला पाएंगे? आज वो अपनी पत्नी के सामने जाएंगे, अपनी माँ के सामने जाएंगे तो क्या उनसे नजरें मिला पाएंगे? ऐसा बयान देने के बाद
इतनी गंदी मानसिकता का इंसान, विकृत मानसिकता है ये साधारण इंसान नहीं है, ये विकृत मानसिकता का इंसान है। कांग्रेस पार्टी की में भी बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बेटियां हैं जो आज राजनीति कर रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, प्रियंका जी भी बहुत सुंदर हैं। तो कहीं इनकी नजरें उन पे पड़ गई तो राहुल जी एक्शन ले लीजिए अभी, वरना आपकी बहन भी आपकी पार्टी में सुरक्षित नहीं है इनसे। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूँ, जिस पार्टी का विधायक ऐसे गंदी मानसिकता रखता हो उसको तुरंत निष्कासित किया जाए। लेकिन कांग्रेस तो लगातार इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह से बयान दिए रानी लक्ष्मीबाई पर, शहादत के बड़ी वीरांगना थी वो, उन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उस समय एक्शन नहीं लिया। अब क्या एक्शन लेगी, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब राहुल गांधी लगातार उनके साथ में ही है? कांग्रेस एक्शन नहीं लेगी तो देश की महिलाएं एक्शन लेंगी, और आ जाए फूल सिंह बरैया सामने। ये जो महिलाएं हैं ना, ये अपनी रौद्र रूप पे जिस दिन आएंगी, जिस दिन ये देवी दुर्गा का, काली का रूप रखेंगी ना, उस दिन फूल सिंह बरैया का क्या होगा इसका अंदाज फूल सिंह नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो मध्य प्रदेश और पूरे देश की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं आधी आबादी है हमारे देश की, और महिलाओं से ही सब पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का बयान क्या दर्शाता है कि अब तक कांग्रेस ने कार्रवाई भी नहीं की, और फूल सिंह बरैया लगातार बयान देते रहे हैं। क्योंकि राजनेता हैं, उनके पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक भांडेर से विधायक हैं और बड़ी उनके जो क्षेत्र में वो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं बड़े, और अनुसूचित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। कि अनुसूचित जाति के महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनकी बच्चियों के बारे में जिस तरह से बयान दिया है, वो कितना घृणित लगता है। देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोला है। एक्चुअली जो अनुसूचित, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि अनुसूचित जाति की बच्चियां, अनुसूचित जाति SC ST की महिलाओं के साथ में रैप होता है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे समाज में सुंदर नहीं है, सुंदर महिलाओं को देख के उनका दिमाग डावाडोल होता है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हमारे समाज की बेटियों का, बच्चियों का रैप होता है, एक तरफ कहते हैं कि हमारे समाज में सुंदर नहीं है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर ये खुद एक बार बैठ के आत्म मंथन करें तो इनको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तरफ आप ग्रंथों में लिखा हुआ बोल रहे हो, अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है? कोई ग्रंथ किसी बच्ची और किसी महिला के लिए अपशब्द नहीं लिखा किसी में भी। हर ग्रंथ बच्चियों को पूजनीय बताता है, हर ग्रंथ माताओं बहनों के पूजनीय बताता है। लेकिन इनने कौन से ग्रंथ में पढ़ा? जरा हमें भी तो दिखाएं वो ग्रंथ। तो ये नीच मानसिकता के इंसान है, ये खुद नहीं जानते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पागल इंसान है। और पागलों का क्या भरोसा? कांग्रेस वाले अगर एक पागल को रखते हैं अपने साथ में तो वो भी पागल मानसिकता के ही लोग होंगे, तभी रखते हैं। एक सवाल है, यदि आपको मौका मिले फूल सिंह बरैया को सजा देने का, जैसा कि उन्होंने लगातार कहा है, कई बार वो विवादों में आए, क्या सजा देना चाहेंगे? मैं इस समय पहले उनको ये सजा देना चाहूंगी, अगर वो बहन बेटी को इतना बड़ा अपमानित करते हैं तो उनको चौराहे पे बुला के चप्पलों की माला पहनाए और वो काला मुंह करे, और उनको ये बताए उनके भी घर में 2 बेटी, माँ है, बहन है, सब कोई है। अगर उनके साथ भी कोई ऐसे व्यवहार करेगा तो क्या वो ये करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सोचना चाहिए, बहन बेटियों को किसी को ऐसा ना बोले कि जो व्यक्ति दूसरी की बहन बेटी को ऐसा बोल सकता है कि उनकी बहन बेटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में आक्रोश है, और महिला को साफ तौर पर कहना है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा उनको सजा देने का, फूल सिंह बरैया को, तो वो उस पर चप्पलों की माला पहनाएंगी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा फूल सिंह बरैया पागल है, फूल सिंह बरैया इस देश में रहने लायक नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक एक भी बयान फूल सिंह बरैया के खिलाफ या उनको नोटिस देने का या उन पर कार्रवाई करने का किस तरह का बयान नहीं आया है। तो ये कांग्रेस की मंशा को दर्शाता है। इससे पहले भी फूल सिंह बरैया लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस बार फूल सिंह बरैया पर किस तरह की कार्रवाई कांग्रेस करेगी। इस तरह से बयान दिया है कि सवर्ण जातियां और लड़कियों के ऊपर खासतौर पर बयान दिया है कि जो अनुसूचित जाति की लड़कियां होती हैं उनके ऊपर अब बयान दिया कह भी नहीं सकती। फूल सिंह बरैया एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि वो विधायक कैसे है। मुझे आश्चर्य है कि भांडेर की जनता अभी तक उद्वेलित क्यों नहीं है। मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि एक माँ होने के नाते सोनिया गांधी इस पर चुप क्यों हैं, एक बेटी होने के नाते प्रियंका गांधी इस पर चुप क्यों हैं। मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आज ही के दिन जिस दिन ये शर्मनाक घटना सामने आई है, तभी राहुल गांधी का दौरा इंदौर में होता है
और फूल सिंह बरैया कदम ताल उनके साथ करके चलते हैं, ये राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस का विचार है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। अगर नहीं है तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस इसी प्रकार के विचार मासूम बच्चियों के बारे में रखती है। आपकी पार्टी के अंदर से एफआईआर की भी मांग उठ रही है, तो क्या ऐसी स्थिति? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एफआईआर नहीं, फूल सिंह बरैया को ये मासूम बच्चियों के साथ रेप कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसे पता है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर 376 का केस लगा कर जेल में ठूसना चाहिए। ये कलंक है विधायिका के नाते पर, ये कलंक है लोकतंत्र के नाते पर। ऐसे लोगों को समाज में रहने का, समाज में सम्मानित स्थान पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन लगातार इससे पहले भी वो वीरांगना लक्ष्मीबाई के प्रति वीरांगना लक्ष्मीबाई एक योद्धा जिसने झांसी से लेके ग्वालियर तक बोल्ड सीन दिया, अंग्रेजों को फिरंगियों को काटती हुई आई अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, जिसने साधुओं से कहा कि मेरे मृत शरीर को भी कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा पाए। ऐसी सती के प्रति, ऐसी वीरांगना के प्रति जो विचार इसने रखे थे घृणित, तभी कांग्रेस अगर कार्रवाई करती तो शायद ये सांप इतना बड़ा फन नहीं फैलाता। बीजेपी क्या कार्रवाई करने वाली है सरकार किस तरह? भारतीय जनता पार्टी आज महिला मोर्चा सक्रिय है, लोकतांत्रिक तरीके से पुतले जल रहे हैं, विरोध हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कानून जरूर करेगा। मुझे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने बेटियों के बारे में जिस तरह से घटिया बयान दिया है, इससे कांग्रेस की घटिया सोच का पता पड़ता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से अपराध करने वाला अपराधी होता है और अपराध को उकसाकर अपराध कराने के लिए जो व्यक्ति प्रेरणा देता है वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, और इस प्रकार से विधायक अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन पर अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। और कांग्रेस के उनके नेता राहुल गांधी से भी ये मांग करता हूँ कि इनको पार्टी के बाहर निकाला जाए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्तियों को, जिनमें ना तो कोई पढ़ाई लिखाई जिनके द्वारा की गई है, ना जो इस समाज में रहना जानते हैं, आक्षेप लगाना जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस ने या किसी अन्य राजनीतिक दल ने टिकट देके जिताया है, तो सर्वप्रथम तो उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति की सदस्यता को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और इनकी विधायकी तुरंत बर्खास्त की जाना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आया वो कौन से धर्म ग्रंथों की बात करता है, कौन सी बच्चियां जो 4 महीने और 1 साल की हैं उनकी बात करता है। सर्वप्रथम तो वो नारी जाति का ही अपमान कर रहा है, कह रहा है कि सवर्ण छोड़ के अन्य बिरादरियों की जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वो खूबसूरत नहीं होती। मैं आश्चर्य का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठता है, मुझे भी बहुत गाली देता है, लेकिन आज वो इस देश की समस्त नारी शक्ति को, समस्त कन्याओं को गाली दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं मध्य प्रदेश शासन एफआईआर दर्ज कराता है? साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का इलाज सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता। देखिए, मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत बयान है और उसी नज़रिए से इसको देखना चाहिए। पार्टी इसका कहीं पर भी समर्थन नहीं करती है, ना पार्टी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है इसमें, पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, पार्टी उनके साथ नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत निजी बयान है और मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। और ये किसी भी एक मुझे लगता है कि सिविलाइज सोसाइटी में ये एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल हो। वही क्या पार्टी इसको लेकर कोई कार्रवाई करेगी बरैया जी पर, या नोटिस देगी, या किस तरह से पार्टी का स्टैंड है? देखिए, ये तो सर्वोच्च नेतृत्व को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी होती है वो समाज में कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ती है। तो ये इस दृष्टिकोण से संभवतः सब पार्टी जरूर देखेगी। महिलाओं को लेकर ये जो बयान है ये आया है, इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, छोटी बच्चियों को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है। तो एक व्यक्तिगत तौर पर भी आप कुछ महसूस करते होंगे इस बयान पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इस प्रकार का बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे भी पूछेंगे तो मुझे भी इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं है।